अच्छा। आप जैसे ही इस एरिया में एंटर करते हैं, आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं खासतौर पे जो सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, जैसे ही आप आते हैं आपके एंड्रॉयड्स का टाइम अपने आप ही 30 मिनट आगे हो जाता है। नजर आ रहा है। और जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, तो यहाँ मोबाइल हमारी तरफ कायम नहीं कर रहे, जबकि उनकी तरफ पोस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ जो टाइम है पाकिस्तान की हदूद में, वो इंडिया का शो हो रहा है। तो जरा बताइएगा जी, क्या इसमें डिस्टेंस है? सर इसमें बड़ी एक अजीब सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये जो चलियाना नीलम वैली का इलाका है, ये आपको आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा। आप जैसे ही इस एरिया में एंटर करते हैं, आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं खासतौर पे जो सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, जैसे ही आप आते हैं आपके एंड्रॉयड्स का टाइम अपने आप ही 30 मिनट आगे हो जाता है। अच्छा। यहाँ आते ही आधा घंटा टाइम अपने आप आगे हो जाता है। ये लेट तो करता ही है लोगों को, लेकिन ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। यूनिक सी यहाँ पर सिर्फ पाई जाती है। सिर्फ यहाँ पे पाई जाती है। आप जैसे ही इस एरिया में एंटर होते हैं तो आप अगर अपना फोन देखें तो एकदम से टाइम आगे चला जाता है। टाइम आ गया, फिर से आप लोगों को वॉच रखनी पड़ती है टाइम देखने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने घड़ियां रखी होती है। मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है जिस पर 154 मिनट्स हुए, और जो मेरे पास घड़ी है इस पे 124 मिनट्स दिखा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे ही आप चलियाना में एंटर होते हैं तो आपके जो एंड्रॉइड फोन्स हैं वो अपने आप ही सिग्नल्स क्योंकि इंडियन साइड से लेते हैं, तो आपका टाइम आधा घंटा आगे हो जाता है। सर ये जो उस पार आप देख रहे हैं नदी के उस पार, ये इसको टिटवाल कहते हैं, और ये राइट साइड पे है ये चलियाना आज़ाद कश्मीर नीलम वैली का हिस्सा है। और इस दरिया को उस पार किशन गंगा कहते हैं और हम लोग इसको दरिया नीलम कहते हैं। बेसिक जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये गांव एक ही था। आधे इसके रिलेटिव्स रिश्तेदार जो हैं वो उस तरफ हैं, आधे इस तरफ। जब पार्टीशन हुआ तो ये बिछड़ के रह गए। जनरल मुशर्रफ का एक दौर चल रहा था तो उन्होंने एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई थी कि दरिया के उस पार वहाँ के लोग आते थे और इस पार यहाँ के लोग आते थे। वो एक अनोखा मंजर था, बहुत कह लें कि अब वो देखने को नहीं मिलता और वो बड़ा याद आता है। ये 2008 से शुरू हुआ। जी 2008 से पार्टी की हुकूमत में। एग्जैक्टली, लेकिन इसका करता धरता जो थे वो जनरल साहब को यहाँ पर भी अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है। जनरल साहब को जितने भी LOCs हमारे हैं, वो लिपा वैली है, नीलम वैली है, जनरल साहब का कंपेयर ये लोग किसी से नहीं करते। जनरल मुशर्रफ साहब की बात हो रही है। जो ये लोग जितना उनको मानते हैं, यहाँ पे अभी जहाँ आप खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको मैं ये बताऊं कि जनरल साहब से पहले यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे, आपको सीधा फायर लगता था। जनरल मुशर्रफ साहब मरूम। जी मरूम। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होती थी, ना गाड़ी गुजर सकती थी, ना लोग गुजर सकते थे। लोग छुप के गुजरते थे। और इवन कई दफ़ा तो ये जो आप रोड के साइड्स पे स्पॉट देख रहे हैं, जब फायर होता था तो पूरा दिन लोग इस पे लेट जाते थे। लोग मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ मरहूम को इतना मानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो सुकून है, इनका जो इलाका डेवलप हुआ है, ख्वाह वो रोड्स हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब जनरल मुशर्रफ ने किए हैं। तो अभी मैं बात आपको ये बता रहा था कि उनके दौर में उन्होंने एक अनोखी चीज़ मुतारफ़ करवाई कि क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ खास था नहीं, तो उस तरफ उस साइड के लोग आते थे, यहाँ से हम लोग जाते थे। तो नारियल जो चीज़ें वहाँ पे पाई जाती थी वो इस पार फेंकते थे, यहाँ से उस पार। तो एक अनोखा मंजर था जो दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। तो वो एहसास ज़रा आप उसको फील करने की कोशिश करें कि दो भाई बिछड़े हुए हैं, एक उस साइड पे है, साल बाद उनका राब्ता हुआ। एग्जैक्टली वो एक ये रख लें आपके दो भाई हैं जो कि करीबन 20, 30, 40 साल बाद आमने सामने आ रहे हैं, तो क्या एहसास होता होगा वो। अब ये लोग, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, पहले जो दरिया के आसपास जाके बात करते थे, अब वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते, लेकिन वो चीज़ नहीं रही। वो चीज़ नहीं रही। मिलजुल फिर कब बंद हुआ है दोबारा से? ये 2019 पे हो गया। 2019 के बाद, 2019 के बाद अभी तक फिर दोबारा नहीं। अच्छा, कौन कौन से जिला? कुपवाड़ा लगता है ना ये? जी कुपवाड़ा है, इसके साथ पीछे आपका बारामूला है, फिर श्रीनगर है। तो यहाँ से श्रीनगर का कितना रास्ता है? यहाँ से गलबन 1-1.5-2 घंटे का है। हम कभी गए नहीं है, लेकिन हम नजर आ रहा है हमें कि मुसलमानों की आबादी के दरमियान मंदिर बना दिया गया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि आबादी तो सारी मुसलमानों की है। और मुझे लग रहा है कि श्रीनगर में जैसे हिंदुओं की आबादियाँ हो रही हैं, अब यहाँ पर भी बसाए जा रहे हैं। सर सिचुएशन 2019 के बाद आप बहुत बखूबी जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे इंडिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, हमारी बहुत से लोगों से वहाँ बात होती है, इन टच में होते हैं। तो मेरी लास्ट टाइम जब वहाँ के एक लोकल से बात हुई तो उसका ये कहना था, अक्खी भाई 2019 से पहले और अब में कश्मीर में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले हमें घर वाले भी मोटिवेट करते थे, अब अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, अगर हम किसी मरकज़ में चौक में खड़े होकर करते हैं तो शूट एट साइड का ऑर्डर है। हमें नौकरियां नहीं दी जाती, हमारे पास नाजायज़ FIRs काटी जाती हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगाए जाते हैं, बसों में, ट्रेनों में हमें टारगेट किया जाता है। और अब जब हम घर वालों के साथ खाने में बैठते हैं तो हमें घर वाले भी ये कहते हैं कि बेटा अब सब्र कर जाओ, बहुत से बेटे खो चुके हैं। उसके अलावा वो ये कह रहा था कि जो साउथ कश्मीर है वो सारा जवानों से खाली हो चुका है, बिल्कुल आवाज़ दबा दी गई है। और उसी के सिलसिले में मैं आपकी बात उसी पे आता हूँ कि जो मंदिर बनाया गया है,
यहाँ पे उस दिन नाजायज़ रोड निकाली गई हिंदुस्तान आर्मी की जानब से, तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको फिर यहाँ से मूव ऑन किया गया डंडे के ज़ोर पे। उसके बाद उन्होंने रोड बनाई। हमारी गवर्नमेंट को क्या हाँ। पैगाम देंगे? ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने कश्मीरी भाइयों का साथ कभी ना छोड़े। सुबह जब हमारी माएँ बहनें उठती हैं तो दरवाजे और खिड़की से बाहर देखती हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज आई, हमें बचाने आई, हम उन्हीं के आसरे में हैं। तो ले दे कि अगर कश्मीरियों को किसी का सहारा है, क्योंकि आप देखें विदाउट वेपन वो लोग लड़ रहे हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं डंडे और पत्थरों के जोर पर। जी, ये चलियाना गांव है पाकिस्तान का, यानी आज़ाद कश्मीर का ये गांव है, और इंडिया का आखिरी गांव टेटवाल सामने